गांव के छोर पर बसे छोटे से मकान में रामदेव रहता था। उम्र 40 के आसपास, पर माथे की लकीरों में 40 साल से ज्यादा का बोझ लिखा था। खेत थे लेकिन कर्ज भी था। मेहनत थी पर बाजार की मार उससे ज्यादा तेज। गांव में अक्सर कहा जाता था, किसान का खेत पहले उगता है, पैसा कभी नहीं। एक साल सूखा पड़ा, मिट्टी ने तो धूप पिया पर फसल ना पाई। रामदेव की उंगलियों में सख्त मिट्टी भर गई, पर गोदाम खाली का खाली। कर्जदार 3 बार आ चुका था। ब्याज की लिखावट ऐसी थी कि हर महीने बढ़ती हुई बेल की तरह घर की दीवारों पर चढ़ती दिखाई देती। रामदेव का बेटा रोहित 10वीं में था। उसकी आंखों में सपने ज्यादा थे और जेब में पैसे कम। वह कहता, बाबा खेती में फायदा कहाँ, शहर चलेंगे, कमाएंगे, भेजेंगे, खेत से पेट ही भरता है, जेब नहीं। रामदेव चुप रहता पर कभी बोझ नहीं रखता। उसने सिर्फ इतना कहा, बेटा, खेत सिर्फ पेट नहीं, सोच भी भरता है। मौसम बदला, बादल आए, लेकिन कम। इस बार गांव में नया सरकारी अफसर आया। उसने किसानों से कहा, नई तकनीक अपनाओ, कम पानी में ज्यादा फसल होगी। कुछ किसान हंस पड़े, हमारे बाबा दादा को मत सिखा खेती। पर रामदेव चुपचाप सुनता रहा। उसने सोचा, मौसम अब पुरानी आदतें नहीं मानता, तो किसान को नई आदतें सीखनी होगी। उसने अपने छोटे खेत के आधे हिस्से में नई तकनीक से बीज डाले और आधे में पुराने तरीके से। दोनों में अंतर समझना चाहता था। रामदेव के लिए खेती केवल काम नहीं, तजुर्बा था। वह चाहता था कि गलती से सीखा जाए, अफसर से नहीं। इस बार बारिश सीमित थी, पर रामदेव के नए हिस्से ने कम पानी में भी पत्ते फैला दी। पड़ोसी ने पूछा, तूने खेत से क्या बात की? खेत से बात नहीं की, बात समझी। मिट्टी बोलती नहीं, इशारा करती है। धीरे धीरे पौधे उठे। पुराना हिस्सा कमजोर था, नया हिस्सा मजबूत। गांव में बातें होने लगी, रामदेव के खेत में शहर जैसा तरीका है। कुछ लोग मजाक में कहते, खेत मशीन से नहीं, भगवान से चलते हैं। रामदेव ने मुस्कुराकर कहा, भगवान मेहनती को ही सुनते हैं। कटाई के समय फसल तैयार थी। मंडी पहुंचने पर दाम अच्छे मिले। रामदेव ने कुछ कर्ज चुकाया और बच्चों की किताब खरीदी। घर में मिठाई के 2 पीस आए। छोटा घर इतना ही बड़ा जश्न मनाता है। कुछ महीनों बाद गांव में बड़ा जोखिम आया। नहर टूटी, बाढ़ जैसे हालत बने, कई खेत डूबे, फसल खराब हुई। रामदेव के खेत का भी आधा हिस्सा डूब गया। रोहित ने गुस्से में कहा, देखा बाबा, मेहनत से क्या होता है, सब मिट्टी। अगर नुकसान होना ही है तो मेहनत वाले को कम तकलीफ होती है। बाढ़ के बाद की मिट्टी अलग थी, गीली पर उपजाऊ। गांव वालों ने खेत छोड़ दिया और बाजार जाकर नौकरी ढूंढने लगे। रामदेव ने फिर बीज डाले। रोहित ने कहा, आप फिर शुरू, लोग कह रहे हैं खेत छोड़ो। दुनिया गवाही तब देती है जब फल लगे, बीज के समय कोई साथ नहीं देता। 2 महीने बीते, मिट्टी ने फर्क दिखाई। बाढ़ की मिट्टी में पोषण ज्यादा था। इस बार फसल ने पिछली कटाई को भी पीछे छोड़ दिया। मंडी में दाम अच्छे मिले, क्योंकि उस मौसम में फसल कम थी, मांग ज्यादा थी। यही खेती का गणित था, जिसे शहर नहीं समझता, गांव भी कभी कभी भूल जाता है। उस दिन गांव के चौपाल में अफसर ने कहा, जिसने जोखिम लिया उसका फायदा हुआ। वो खेत से बात करता है, उसे जमीन जवाब देती है। किसान और बीज का रिश्ता भरोसे पर चलता है। अब रोहित चुप था। उसे पहली बार समझ आया कि खेती सिर्फ मेहनत नहीं, बुद्धि भी है। वह बोला, बाबा, शहर जाऊंगा पर सीख कर, खेत छोड़कर नहीं, खेत को लेकर। शहर बाजार सब अच्छे हैं, पर जमीन मत छोड़ना। खेत आदमी को जमीन से नहीं, जमीन आदमी को पैरों से जोड़ती है। अगले साल रोहित ने कृषि कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज में उसने किसानों की समस्याओं को पढ़ा। पानी,
मिट्टी, दाम, मध्यस्थ, बाजार, कर्ज, बीज, लागत, उत्पादन, उसने पाया कि किसान हार मेहनत से नहीं, सिस्टम से हारता है। 2 साल बाद वह गांव लौटा। उसने छोटे छोटे बदलाव किए। पानी की बचत के लिए ड्रिप, मंडी पर निर्भरता कम करने के लिए खुद का छोटा ग्रुप, डेटा के आधार पर फसल का चुनाव और पुरानी आदतों के साथ नई समझ का मेल। उसकी सोच थी, किसान को दुनिया चलाती है, किसान दुनिया नहीं, अब किसान दुनिया को चलाएगा। 5 साल बाद गांव का नक्शा बदल गया। छोटे किसान भी बचत करने लगे, कर्ज कम होने लगे और खेत सिर्फ पेट नहीं, जेब भी भरने लगे। रोहित ने गांव की दीवार पर लिखा, किसान मौसम का गुलाम नहीं, देश का भोजन है।